हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लॉर्ड कपिला, कपिला का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके अगले 7 दिन कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, के नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, 9 ऑफ कप। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 6 ऑफ कप, 2 कार्ड आ गए हैं। जस्टिस, 4 ऑफ सोर्ड। 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस और टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 8 इंपॉर्टेंट है और 6 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हुए देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज में ना आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत होने वाली है जो जो बातचीत जिनके साथ बातचीत करके आपको बहुत पैशनेट महसूस होता है, ठीक है। किसी के साथ आपकी बहुत ही पैशनेट बातचीत हो सकती है, ठीक है। जिसके साथ बात करके आप एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे। जिसके साथ बात करना आपका सपना है, मतलब कि आपका कोई क्रश हो सकता है जो आपसे बात करेगा, तो वो आपको अटेंशन देगा नेक्स्ट 7 डेज में, तो आप खुश हो जाएंगे। तो आपके कोई ऐसा ड्रीम पूरा होने वाला है, कोई ऐसी ऐसी विश पूरी होने वाली है जो विश कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन चाहते थे तो वो होने वाली है, ठीक है। और वो भी बहुत ही अच्छी और पैशनेट, और सबसे ज़्यादा कि उसकी तरफ से आपको प्यार भी फील होगा। तो जो पर्सन आपसे बात कर रहे हैं उससे आपको बहुत ही प्यार भरी बातचीत मिलेगी। वो आपसे बहुत ही प्यार से बात करेगा तो आपको सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। 6 ऑफ कप का कार्ड कह रहा है कि या तो आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होगा, उनके साथ अच्छी मुलाकात हो सकती है प्यार भरी, या फिर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड अचानक से आपकी लाइफ में प्रकट हो सकता है। तो उसकी वजह से आप बहुत खुश हो जाएंगे, पुरानी मेमोरीज याद करेंगे तो आप दोनों साथ मिलके, तो इस तरीके से खुशी मिलेगी। या फिर कोई ऐसा पर्सन आपसे बात करेगा जो जो बहुत जिद्दी रहा है पहले, ठीक है। जो बहुत जिद्दी रहा है, जो बहुत अकड़ में रहा है, जिसने आपको बहुत अकड़ दिखाई है पास्ट में, ऐसा कोई पर्सन आपसे बात करने आएगा और वो भी हम्बल होकर बात करेगा। तो आप
आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको जीत महसूस होगी। किसी के साथ बात करके ना आपको अपने आप के बारे में अच्छा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जीत हुई है, आपने किसी की अक्कड़ को तोड़ा है, ऐसा आपको फील होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने किसी का अहम को तोड़ा है, तो आप अपने आप के लिए बहुत अच्छा फील करेंगे। जस्टिस का कार्ड आया है, तो कुछ ऐसी घटना जरूर होगी जो आपको लगेगा कि अब आपके साथ न्याय हुआ। ठीक है, तो जहाँ आपको वुंड्स मिले थे वहाँ अब आपको जस्टिस मिल रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप थोड़ा बहुत सोचने वाले हैं, कुछ चीज़ों को बहुत एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ को आप साइंटिफिक तरीके से भी देख रहे हैं और साथ में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी देख रहे हैं, तो परसेप्शन से भी देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप साइंस की नज़रिए से भी कुछ चीज़ों को एनालिसिस करेंगे और स्पिरिचुअल परसेप्शन से भी कुछ चीज़ों को देखेंगे, तत्वज्ञान, फिलोसॉफिकल तरीके से। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत थिंक करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, मनोमंथन करने वाले हैं, डीप थिंकिंग करने वाले हैं। ठीक है, और अपने बारे में भी कुछ आप ऐसी चीज़ें निकाल सकते हैं सोच के, जो चीज़ें आपको अपने आप से वाकिफ करवाएगी। मतलब आप अपने आप से भी आप अपने आप से भी मिलने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में। थोड़ा आपको अकेले रहकर सोचना बहुत पसंद रहेगा, या फिर रात के टाइम पे आप बहुत सोचेंगे, डीप थिंकिंग करेंगे और अपने बारे में कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। मैं 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लेरिफाई कर देती हूँ एक बार। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। द लवर्स। ओके, तो आपके पर्सन आपसे बहुत ही अच्छा बिहेव करने वाले हैं। अगर वो जिद्दी हो रहे थे तो आपको अब उनकी तरफ से एक सपोर्ट मिलेगा, एक हार्मनी मिलेगी। ठीक है, तो आपकी उनके साथ बातचीत होगी, आपके लवर्स के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, जो अब तक क्लोज ऑफ थे, अपना दिल खोल के नहीं रख पाते थे आपके सामने, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते थे, जिद्दी बहुत बिहेव किया हो सकता है उसने, वो अब आपसे बहुत ही अच्छे से बातचीत करेगा। ठीक है, तो उनके साथ भी आपके पीस फिर से मेंटेन हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए आगे आगे क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। एक कार्ड गिरा, एक सेकंड। फेथ, डिवाइन सोर्स, faith, miraculously, amazingly, everything I need always come, love is opening me to receive beyond anything I imagine। देखिए, लव के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं और कुछ ऐसी भी सरप्राइज आपको मिल रही है जो आपको चौंका देगी और खुश भी कर देगी। एट अ टाइम आपको खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी मिरेकल आप देख पाएंगे नेक्स्ट 7 डेज में। कुछ ऐसी घटना होगी जो मिरेकल से कम नहीं होगी और आपका ईश्वर पे फेथ बढ़ जाएगा, जो आपके लिए जस्टिस वाला भी साबित होगा। वो घटना आपको लगेगा कि जस्टिस लेकर आई है आपके लिए, ऐसा भी फील होगा। तो ईश्वर पे आपका बहुत फेथ बढ़ जाएगा और लिटरली आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं ईश्वर की कृपा को देखकर। ईश्वर आप पे कोई ऐसी कृपा करने वाले हैं और सिचुएशन ऐसी आपकी फेवर में टर्न होने वाली है, कोई सिचुएशन ऐसी आपकी फेवर में टर्न होने वाली है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप लिटरली आप हाथ जोड़ के ईश्वर की हाजिरी पे आपको बिलीव हो जाएगा। आपको लगेगा कि वाह, सच में भगवान तो होते हैं, भगवान की करुणा पे आपको बिलीव हो जाएगा। हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शन विल कम, यू आर माई सोर्स फॉर ऑल। देखिए, कुछ ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वाह, ईश्वर तो आपको कितना समझते हैं, आपकी डीपेस्ट नीड ईश्वर जानते हैं और आपकी डीपेस्ट नीड ईश्वर पूरी कर रहे हैं। तो ऐसी घटना होगी कि लिटरली आपकी आंखों से आंसू बह जाएंगे, ईश्वर के लिए आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये नीड तो कोई नहीं समझ रहा था मेरी। आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी आपकी फेवर में टर्न होने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में कि आपको लगेगा कि भगवान के सिवा आपको कोई नहीं समझता। आपको ऐसा लगेगा कि वाह, भगवान ही है जो आपको समझते हैं, अंदर से समझते हैं, ऐसा आपको लगेगा। इसीलिए आपकी आंखों में आंसू आएंगे। फ्लो विथ द रिदम, डू योर कर्मा। Flow with the rhythm. Allow all the things to take the rightful position on their own, so that
they can together produce the same effect. Don't judge anything and flow with the tide. आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी हो रहा है ना होने दीजिए. नेक्स्ट 7 डेज में आपको अपना दिमाग नहीं लड़ाना है. आपको सिर्फ चीज़ों को दृष्टा बन के देखना है और फ्लो के साथ चलना है. सब आपकी फेवर में होगा, लेकिन ऐसे होगा कि आपको भी आपका प्लान इसमें वर्क नहीं करेगा. तो आप अपना प्लान इसमें इम्प्लीमेंट मत करें. इस वक्त जो भी सिचुएशन है उसमें आप अपना प्लान इम्प्लीमेंट मत करें. सिर्फ दृष्टा बनकर देखिए, फ्लो के साथ चले, कुछ जज ना करें. टेम्पररी सिचुएशन को भी के ऊपर आप कुछ जजमेंट ना लें, कोई डिसीजन ना लें. और आप देखिए कि कैसे सिचुएशन अपने आप कैसे चेंज होती है और अनफोल्ड होती है. तो फ्लो के साथ चले, अपना दिमाग ज़्यादा ना लड़ाए, सिर्फ दृष्टा बनकर देखें ईश्वर की कृपा को. डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड. तो नेक्स्ट 7 डेज में आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए. आप सिर्फ अच्छा करने के बारे में सोचें और हर चीज़ में अच्छाई देखने की कोशिश करें. फेथ रखें ईश्वर पे और हर चीज़ में अच्छाई देखें. जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ये आपको फील भी होगा. नेक्स्ट 7 डेज में वो आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपके साथ जो हुआ वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है. बस आप अपनी अच्छाई मत छोड़िए. एक्सपेंशन, ग्रोथ, विजडम. एक्सपेंशन, नेक्स्ट 7 डेज में आपके मनी इंक्रीज होंगे. ठीक है, फाइनेंस आपके अच्छे हो जाएंगे. या फिर आपकी ग्रोथ के लिए आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है. कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जो ये साबित करेगा कि आपकी लाइफ ग्रोथ की तरफ जा रही है. ठीक है, आप ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं ऐसा आपको फील होगा. आपकी लाइफ में उत्क्रांति हो रही है ऐसा आपको फील होगा. और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी नेक्स्ट 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको विजडम मिल रही है और ये विजडम साइंटिफिक विजडम भी है. ठीक है, साइंस का भी कुछ नॉलेज है और साथ में स्पिरिचुअल विजडम भी है. तो जिसे हम कहते हैं ना कि 3D वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड दोनों का ज्ञान आपको मिलने वाला है. दोनों वर्ल्ड में आपको विजडम मिलने वाली है. तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे. नेक्स्ट 7 डेज आप बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे. ठीक है, और इससे आपका माइंड का भी विकास होगा, सोल ग्रोथ भी होगी और उसका फायदा आपको फ्यूचर में होगा. आपके पास जो विजडम आ रही है ना नेक्स्ट 7 डेज में, उसका फायदा आपको फ्यूचर में बहुत होने वाला है. Manifesting miracles, the inner voice. मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आर्कएंजल ओरियन. थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल इन माय वर्ल्ड. देखिए, मिरेकल उस तभी कहेंगे ना जब चीज़ अचानक से हो जाएगी, जब आपने सोचा भी नहीं था, जहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वहाँ चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएगी. तो ये मिरेकल ही लगेगा और ईश्वर की कृपा दिखेगी आपको लिटरली इसमें. तो आप कुछ मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में. द इनर वॉइस, थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी थ्रू माय इनर वॉइस. नेक्स्ट 7 डेज में कुछ ऐसा होगा जो ये साबित करेगा कि ये तो आपको आपकी विजडम आपको पहले ही बता चुकी है. आपकी इनर विजडम, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको पहले ही बता चुकी है, लेकिन आपने उस बात को माना नहीं. आपने फेथ ना रखा अपने इस इंट्यूशन पे, आपने अपनी इनर वॉइस पे फेथ नहीं रखा. लेकिन वो नेक्स्ट 7 डेज में वो इनर वॉइस सच साबित होने वाली है. तो जो आपकी अंतरात्मा अभी आपको कह रही है ना, वो सच हो साबित हो जाएगी नेक्स्ट 7 डेज में. रियल में ऐसा ही होगा जो आपका मन आपको कह रहा है कि ऐसा होगा, सच में ऐसा होगा. तो आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में. होप, गो आउटसाइड. गो आउटसाइड के कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ एक बार. प्लीज ईश्वर मुझे बताएं गो आउटसाइड का कार्ड क्यों है. ओम नमः शिवाय. 3 ऑफ सोर्ड्स. Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. तो नेक्स्ट 7 डेज में जो सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं थी, जो आपके खिलाफ थी, वो सिचुएशन अचानक से आपकी फेवर में ट्विस्ट हो जाएगी. तो आपको बहुत ही होप दिखने लगेगी हर चीज़ में. ऑप्टिमिस्टिक आपका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा, आपका परसेप्शन बन जाएगा. तो नेक्स्ट 7 डेज में एक नई उम्मीद, एक नई आशा आपको मिल रही है.
आप किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, तो वो आ रहा है आपकी तरफ, या तो वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है। गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट। गो आउटसाइड के कार्ड को क्लेरिफाई करते हुए थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। तो इसका मतलब यह है कि पिछले टाइम में आपका दिल टूटा है, आप बहुत ही हर्ट हुए हैं, आपका हार्ट चक्र यहाँ पे हर्ट हुआ है, तो उसकी हीलिंग होगी। गो आउटसाइड का मतलब ये है कि आपकी हीलिंग होगी, और उसके लिए या तो आप कहीं नेचर में जाएंगे, या अगर आप कहीं भी ना जाए तो भी घर में बैठे बैठे ही आप ऐसा फील करेंगे जैसे नेचर की आप पे कृपा हो रही है। तो घर में बैठे भी आप नेचर से कनेक्ट कर पाएंगे और आपकी हीलिंग होगी। इन शॉर्ट, नेचर आपको हील कर रहा है, आपके हार्ट चक्र को हील कर रहा है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, और आप सामने से कनेक्ट करने नहीं जाएंगे तो घर में बैठकर भी आप लिटरली प्रकृति की ब्लेसिंग आप फील कर पाएंगे। आपको लगेगा कि जैसे प्रकृति से आप बहुत जुड़े हुए हैं। अपनी ही बालकनी में या टेरेस पे बैठकर आप प्रकृति से कनेक्ट करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर प्रकृति से कनेक्ट, और उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। इनर अल्केमी, द इनर अल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। आप जब डर से काम नहीं लेंगे बल्कि प्यार से काम लेंगे, हर चीज़ में आप प्यार देखें, ईश्वर की कृपा देखेंगे, तो आपके पास वो इनर अल्केमी मिल जाएगी जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपके जो भी हालात है उसका आप डट के सामना भी कर पाएंगे, उस हालात को चेंज भी कर पाएंगे। आपके पास वो इनर अल्केमी आ जाएगी। लेकिन बस शर्त यह है कि हर घटना में, हर चीज़ में डर से नहीं काम लेना है, लव से काम लेना है। भगवान के साथ जो लव है, भगवान के साथ जो प्यार है, उससे आपको फील करना है, उससे कनेक्ट करना है। लॉर्ड कपिला, देखिए साइंस के पास भी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और स्पिरिचुअलिटी के पास भी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और स्पिरिचुअलिटी और साइंस अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो बाजू हैं। साइंस बाहर की तरफ देखती है और स्पिरिचुअलिटी अंदर की तरफ देखती है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी दोनों का काम एक ही है, सच्चाई को जानना और उसकी वजह से, उसकी मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ह्यूमन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, तो इनर अल्केमी तो वैसे भी अचीव हो ही जाती है। जो लोग साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का नॉलेज रखते हैं, उनके पास इनर अल्केमी आ ही जाती है। लॉर्ड कपिला, यहाँ पे लिखा है ना, द नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, मतलब कि मैटर का भी ज्ञान, 3D वर्ल्ड का भी ज्ञान और स्पिरिट वर्ल्ड का भी ज्ञान। साइंटिफिक नॉलेज गेन करने में ज़्यादा रुचि रहेगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज में। जो आप डीप थिंकिंग कर रहे हैं वो साइंस के बारे में भी सोच कर रहे हैं। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चीज़ों को आप पहचानने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को चीज़ें जैसी है वैसी उसे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके पास वो डिस्क्रिमिनेशन करने की पावर आएगी। डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरेशन, नेक्स्ट 7 डेज में आप मुक्ति, डिवाइन की व्यवस्था को समझना, ये इन सब में भी आपकी रुचि रहेगी। तो ये स्पिरिट वर्ल्ड का नॉलेज हुआ। नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट, सिर्फ स्पिरिट वर्ल्ड का नहीं, आप साथ में मटेरियल वर्ल्ड का भी नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, या ऑलरेडी आपके पास है, साइंस में आपने पढ़ाई की हो सकती है। तो आप नेक्स्ट 7 डेज में आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। तो साइंस में भी रुचि रहेगी और स्पिरिचुअलिटी में भी रुचि रहेगी। नेक्स्ट 7 डेज में साइंस और स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी लाइफ में। और लव लाइफ की बात करें तो आपके पर्सन से आपकी बहुत अच्छी बातचीत हो जाएगी, या किसी एक व्यक्ति से तो बातचीत होगी जो आपको खुश कर देगी। लेकिन साथ में कुछ ईश्वर के मिरेकल भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप ओवर साइंटिफिक नज़रिए से देखते हैं, आपको लगता है कि साइंस से जो बातें साबित हो सकती है उन्हीं बातों पे आप भरोसा रखते हैं, बाकी चीज़ें आप नहीं मानते हैं, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होंगे कि आपका बिलीव हो जाएगा कि नहीं, सिर्फ साइंस नहीं है, साइंस के अलावा भी कुछ तो है, जो अकर्ड, जिसे हम अकर्ड साइंस कहते हैं, उसमें भी आपको बिलीव बढ़ने लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे कि हर चीज़ हम साइंटिफिक नज़रिए से हम नहीं देख सकते, ये आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, या तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।